नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और BPTV थाने के सामने हैं। देखिए पुलिस यहाँ मौजूद है, पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पे कर्मचारी खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देखिए बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा कि किस वजह से, क्या मामला है। देखिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन तो देखिए पुलिस के खिलाफ कहीं ना कहीं नारे लग रहे हैं। की वजह क्या है जानना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट नहीं आई है और इन्होंने छोड़ दिया है। क्या बात हुई है? बात ये हुई कि हमारी बहन हमारी सोसाइटी में रहने वाली सोनिया का कत्ल हो गया। इन्होंने अरेस्ट भी किया, छोटी उम्र की लड़की जिसका 9 साल का बच्चा है, और उसको मार दिया गया। इन्होंने अरेस्ट किया और आज उसको छोड़ दिया गया सुबह। कल ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये परसों रात की घटना है, लेकिन कल सब वो लोग अरेस्ट हुए और आज हमें यहाँ के पता लगा कि सोनिया मोंगा BPTV कितनी उम्र क्या थी? 38 साल। अरे वो बहुत छोटी लगती थी। एक उनका बेटा, एक बेटा 9 साल का, और सास ससुर आदमी सब इन्होंने भगा दिए, सब गायब हो गए। कितने साल हो गए? 12 साल। 2012 30 जनवरी को शादी हुई है गुड़गामा नान के घर। ठीक है जी, डोली वहाँ से गई थी। और ये देखिए आज से लेके ये लड़की और उसका बेटा, और लड़की आप देख लीजिए कितनी छोटी उम्र की है। इसको इतनी बेदर्दी से मार दिया गया, पहले अरेस्ट किया गया और कहा गया हम आपके साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हैं ये? और आज कह रहे हैं उसको छोड़ दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो क्यों छोड़ा गया? अस्पताल रिकॉर्ड में मृत लाई गई। हमें वो यहाँ चाहिए। मैं मामा हूँ। ये डॉक्टर्स की स्टेटमेंट थी। हम जब पहुंचे हॉस्पिटल में, शी वॉज ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल बाय हिज हस्बैंड। ये कब का मामला है? ये शुक्रवार नहीं 9:30 बजे बात हुई फोन पे कि मेरे बेटे के लिए जीजू जैकेट लेना। जीजू जैकेट ले आए। BPTV में जैसे पहुंचे फोन स्विच बंद। उसके बेटे पनव जो 9 साल का है, पति कहाँ है? पति को छोड़ दिया, ससुर को भी छोड़ दिया, सास भी। ससुर यहाँ थे परसों रात को हमारे सामने, हम भी यहाँ थे FIR लॉन्च कराने के लिए, केस के लिए। उसके बाद हमें आज पता चला, सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर तिवारी, उनसे पता चला कि वो जो आदमी है अशोक मोंगा, वो तो सुबह यहाँ घूम रहा था, और जो उसकी अजय की माँ है नीलम मोंगा, वो कल रात से 7 बजे के लगभग से कोई पंजाब नंबर की गाड़ी से वो फरार हो गई है। और आज यहाँ आए, यहाँ पता चला कि वो अजय मोंगा और अशोक मोंगा वो भी नहीं है। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ऊपर के जो अधिकारी थे, हायर अथॉरिटीज के आदेश के अनुसार हमने उनको छोड़ दिया है। जब उनकी डेथ हुई तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसीलिए तो पोस्टमार्टम कल कराया है ना। हमें इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ है। उनको पकड़ के लाओ, नहीं तो वो चले जाएंगे। यही पकड़ के लाओ। हमारी और कोई हमें मांग नहीं इंसाफ है। चाहिए हमारी बहन इंसाफ के लिए। चाहिए हमारी बच्ची के लिए। मेरी छोटी बहन थी, वो मरना नहीं चाहती थी, उसके अंदर जीने का जज्बा था अपने हम बेटे के पुलिस लिए। प्रशासन से ये चाहते हैं कि उन तीनों दोषियों को यहाँ हमारे सामने उपस्थित किया जाए। देखिए धाराएं लगी हैं, 302 की धारा। ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ, ये बताए हमारे को प्रशासन। ऐसे होता है, एक गरीब को पकड़ा जाता है और खूनी को छोड़ा जाता है। ऐसे कैसे होगा? क्या है मुकदमा नंबर? 300 मुकदमा नंबर पढ़ के बताओ। आज के टाइम में किसी भी बेटी के साथ नंबर ऐसा ना हो कि 0345। FIR नंबर 0345 है, और इसमें देखिए IPC 160 के तहत 302 का मुकदमा है, और 34 है 498 ये है जी। ये 3 सेक्शन लगे जिसमें तीनों नाम है जी दोषियों के। जिसमें 3 दोषी करार गए हैं और तीनों में से एक का तो अरेस्ट ही नहीं हुआ। अशोक मोंगा और नीलम माता जी, तीनों सालों को छोड़ के। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्यों? ये हमें समझ नहीं, इनको पता है। ये प्रशासन ने पूछा। बता रहे हैं यहाँ जब आए हैं हम आए हैं, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो हायर अथॉरिटीज के आदेश से हमने उनको छोड़ दिया। पुलिस ने घर पे अगर ये मर्डर है या जो भी है, रेकी तक नहीं की कि भाई एविडेंस कलेक्ट करें। अब वो तीनों रिलीज हैं, तीनों घर पे हैं, क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं होंगे? बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुई है कुछ? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और उसी बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमने रिलीज कर दिया। मतलब 302 किसी के ऊपर लगे, आप अरेस्ट ना करो,
3 लोगों के ऊपर लगी है, आपने उनको अरेस्ट भी नहीं और किया। अभी भी कह रहे हैं एक कि इंसान को अरेस्ट करके आपने उसको रिलीज कर दिया। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कहना पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस बोल रही है 2 दिन बाद अरेस्ट करेंगे, 2 दिन बाद अरेस्ट करेंगे वापस। क्यों जी, आप उनको क्या क्रिसमस की छुट्टी दे रहे हैं? क्या क्रिसमस में पुलिस स्टेशन वर्क नहीं करेगा या जेल नहीं करेंगे? सोने मोगे की बहनें बड़ी दिखाना चाहिए। ठीक है जी, ये बड़ी है। मैं मोमो है जी? नमस्कार। हाँ जी, सर, ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 345 मुकदमा नंबर है, धाराएं भी लगी, 302 लगी है, 34 लगी है, 368 तमाम धाराएं लगी है। फिर भी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं हिरासत में? नहीं, पुलिस मजे की बात देखो ना, पुलिस 302 का पर्चा दर्ज करती है, 498 का पर्चा दर्ज करती है, 34 का पर्चा दर्ज करती है और उसके बाद उनको अरेस्ट भी करके लेके आती है और फिर बाइज्जत छोड़ देती है। तो मैं तो ये, और अभी इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं जी कि हमारे अफसरों ने कहा हमें छोड़ने के लिए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। तो मैं इन्हीं के अफसरों को कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है, फिर कोर्ट वोर्ट पे ताले लगा दो, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन। यदि अगर मानो चलो किसी पर आरोप लगता है तो उसको छोड़ने का अधिकार नहीं है पुलिस को, नहीं करना चाहिए। नहीं तो भाई आरोप नहीं है ना, उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई है, बायने में एफआईआर दर्ज हुई है, इनका काम ये था भाई अरेस्ट करके लेके आते, कोर्ट में पेश करते। अगर कोर्ट में भाई कोई एविडेंस वो दे, भाई हम लोग दे पाते तो वो उसकी अरेस्ट जो है वो आगे हो जाती, और अगर नहीं है तो फिर वो बाइज्जत बरी हो जाता वो, ठीक है। लेकिन ये कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले? पुलिस का काम तो मुलजिम को पकड़ के कोर्ट में भेजना है। चलिए, एसएचओ साहब आगे, एसएचओ साहब आए, भगवान जी, श्री भगवान जी। सर, ये आरोप लग रहे हैं, क्या इसमें धाराएं भी बताओ, आप बताओ। बिल्कुल लगी कि आरोप दिया गया कि वजह क्या है? थोड़ा बताइए। आपके आदेश पे छोड़ा गया है। मीडिया वालों को बयान देंगे। बोलो आप। सर, 302 भी लगे हैं, 34 भी लगे हैं। देखिए, हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके मुताबिक हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं लगा दी। अब इंतजार है भाई कोज ऑफ डेथ क्या आती है, डॉक्टर साहब कोज ऑफ डेथ क्या देते हैं। 302 कोई छोटी बात नहीं होती, किसी को भी गलत देना वो हमें भी देखना है। अफसरों की सबकी नॉलेज में है, अगर गिरफ्तारी बनेगी तो बिल्कुल 101% ये ना कहेंगे तब भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बताइए, क्या यानी पहले जांच करेंगे फिर क्या आरोप लगा रहे हैं बताइए ना। सुनो, आप बात तो सुनो। हाँ, बोलो कैसे ले लेंगे सबूत? आप सुनो, आप ये कहोगे जी कैसे गिरफ्तार, कैसे बैठा लिया, कैसे वो कर लिया, फिर आप दूसरी तरफ से बोलेंगे। सबूत गिरफ्तारी गुजरेगी तो ही गिरफ्तार करेंगे ना। अगर कोई आरोप लग रहा है, इतने लोगों के आरोप लगाए जा रहे हैं, हाँ, आरोप लगाना ठीक है, उनकी बात ठीक है। आपने मौका मुआयना तो किया होगा ना? बिल्कुल किया है, क्या लगा? हमने डेड बॉडी भी देखी है, डेड बॉडी पे सिंगल कोई भी चोट का निशान नहीं था। ठीक है जी। घर पे कोई बंदा चेक करने गया? ये पुलिस का साफ कहना है, परिवार के लोग माता जी ने आप देंगे, बिल्कुल देंगे। कोई गया सर? हम आपके साथ माता जी, हम आपके साथ हैं। मेरे घर में फंक्शन था, पैकिंग करनी थी। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं अरेस्ट करो, आप दोषी को अरेस्ट करो। हमें कानून गिरफ्तारी गुजरेगी तभी गिरफ्तार करेंगे। 302 का बायने में आपने पर्चा दर्ज करा, उसके बाद आपने अरेस्ट करके आप कोर्ट में पेश कर, कोर्ट छोड़ता ना भाई साहब। आपने कैसे छोड़ा? यदि कोर्ट में ताले लगवा दो भाई साहब, थाने में सारा गिरफ्तारी गलत कर लेंगे। नहीं गलत कैसे फिर मैंने उसको अरेस्ट करके कोर्ट देते वो अपना एविडेंस देता जी। वहाँ क्या देखते नहीं, आपने इसका घर सील करा, आपने घर भी सील नहीं करा जी इनका। यहाँ पर वारदात हम अपना जो लीगल है वो कर रहे हैं। अगर हम सुनो सिखाने वाली बात सुनो जी, सुनो सिखाने वाली बात। एक तो ये माँ है जिसकी बेटी गई, एक वो माँ, उसको यूं तक नहीं किया गया और वो ताला लगा के घर को गायब हो गई। दोषियों को खुला छोड़ रहे हो, ये प्रशासन दोषी है। हम औरतें सेफ हैं, बहन बेटियां सेफ हैं। यहाँ क्यों नहीं लाया गया? अब आप कह रहे हो, सुनो, आप कह रहे हो माँ से क्या पूछताछ की गई अब तक? आपने क्या पूछताछ? हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी लाओ। मेरे सामने फांसी दो, मेरे सामने
सामने फांसी दे। आप वैसे पुलिस का काम करो। साहब सुनो, SHO साहब सुनो, सुनो बहन जी, सुनो एक मिनट सुनो। SHO साहब आप जो है ना जी, सुनो, गिरफ्तार करके पेश करने का आप वैसे हाँ पुलिस का काम करो, कोर्ट का काम मत करो। आप जो कोर्ट का काम कर रहे हो ना जी, हाँ पुलिस वाला काम करो, कोर्ट वाला काम मत करो। आप 302 का मुकदमा दर्ज कर रहे हो, 302 में आरोपी को छोड़ दे रहे हो आप। भाई 302 का मुकदमा करके फिर उसको 2 घंटे बुला के आपने छोड़ दिया उस आदमी को। भाई आप 2 घंटे बाद उसको कोर्ट में पेश कर देते। 11 बजे आपकी FIR दर्ज हुई, आप उसको उठा लें। आप समझदार हो, गिरफ्तारी के सबूत गुजरते तभी नहीं, किसी की मंत्री की बेटी होती तो भी ऐसे करते हैं। मुझे बताओ किसी एक आपकी बेटी आपकी बेटी होती यही करते हैं, आपकी बहन होती यही करते हैं। बढ़ेगी तो करेंगे। आपकी बहन करेंगे अब मान लो आपकी विसरा रिपोर्ट सुनो, आप विसरा रिपोर्ट में मान लो आपका आ जाए कि भाई एविडेंस नहीं मिला आपको, तो आप छोड़ दोगे मुझे? बिल्कुल छोड़ दोगे आप उसके अंदर। कोई फिर तो आदमी मर गया, अपने आप मर गया होगा जी फिर वो आदमी। वैसे ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। बेटी को इंसाफ पोस्टमार्टम किस लिए होता है? भाई पोस्टमार्टम जब डेथ के लिए होता है। हाँ तो अगर आपका कोई आप कोर्ट में दोगे ना जी, आपका कोई नाम गलत लिखवा दे, आपको कर ले गिरफ्तार। जैसे बताओ आप भाई ना आपने FIR दर्ज करी, 302 में FIR दर्ज करी है ना। सोसाइटी के लोग हैं, आप उनसे पूछो, बयान लो कि कैसे परेशान किया होता है। आप पूछो, आप लो सर, हम आएंगे, आप आए बयान लेने। कोई आया बयान लेने? कोई आया बयान लेने? कोई आया सर? और कब करोगे बताओ? मैं तो पूरी रात से बैठा हूँ यहाँ पर। सर लो ना, आप आओ, कौन आया बताओ, बताओ लो अरेस्ट हो लें तो फिर दे देंगे। नहीं, जिसने भी देना दो भाई। आप सर अरेस्ट करो। दो बयान दे, दो मैं लूंगा, दो मेरे को लिखो। हाँ लिख के देते हैं। हम रिटर्न में दे रहे हैं, आप उनको लेके आओ। आप लेके आओ सर, पहले बयान देंगे हम। आगे तो फिर दो आप लेके आओ उनको, अरेस्ट तो करो, आप अरेस्ट तो करो सर। सर जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, जब तक अरे सर गिरफ्तार किया गया उसको, रिपोर्ट आने के बाद उसको छोड़ देते हैं आप लोग। आप उसको 2 घंटे बाद पेश कर देते, वैसे अरेस्ट करके पेश करते कोर्ट में, अपने आप छोड़ सर देते। हम कहते हैं कि इसने हमको मारा तो आप लोग उसको अरेस्ट करते हैं ना। अच्छा मैंने अभी तक 302 के मुलजिम को ऐसे छोड़ते हुए देखा जी, आपने पूछा छोड़ दिया 300, पर्चा भी दर्ज हो गया 302 का और उसका छोड़ दिया जी। खैर वैसे देखो ऐसा है, मतलब ये तो खैर इसकी बात है, जब आप जहाँ पर आप पहले थे वहाँ पर भी सेम आपने ऐसे काम करा दी। हाँ वहाँ पे आपने कोर्ट से FIR का ऑर्डर आया 156(3) के अंदर, ठीक है, हमने कोर्ट से वो करवाए और आपने उसको इतना टाइम डिले कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा आपने, जो उसको टाइम दिया आपने ताकि जब तक वो दूसरा उसके ऊपर एप्लीकेशन ना फाइल कर दे। तो मैं इन बातों से खूब वाकिफ हूँ भाई साहब, आप समय दे रहे हो उसको, बेसिकली आप ये दे रहे हो कि तो सारे एविडेंस खत्म कर ले, ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस हो जाए तेरे। देखिए पार्क लिव सोसाइटी का मामला है और एक महिला की कहीं न संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने साफ आरोप लगा रहे कि ससुराल पक्ष के जो भी हैं और वहीं पुलिस ने कहीं न कहीं जो आरोपी जिस पे आरोप लगा रहा है उसको छोड़ दिया है। अगर हमारा काम होता है तो हम आपके इंतजार क्यों ना करते भाई साहब? अगर हमारा काम होता है तो हम आपके इंतजार क्यों करते हैं? हम तो उठा लेते दूसरे को जहाँ से भी काम कर रहे हैं। नहीं तो आज भी मुकदमा दर्ज कर दिया, पोस्टमार्टम करा दिया, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इस विधवा माँ को इजाजत नहीं थी, हमें इजाजत नहीं थी कि हम अपनी बेटी के घर आ जाएं। जी कल वो इसको भी मार दे, इसका कौन है? ये अकेली है। इस छोड़ देंगे वहाँ पे, कोई बात नहीं सर, अपनी गाड़ी छोड़ देंगे। सर कितनी देर सर? सर एक बार आप अरेस्ट कर लो, एक बार उनको SHO साहब एक बार उनको हमारे सामने लाए, एक बार उनको हमारे सामने लाए। हाँ ले आऊंगा, क्या तो दिया, कल ले आऊंगा, अभी सर कल ले आऊंगा मैं सर। ये सारी कल सोसाइटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आ जाएगी आपके सामने, दोनों बातें। किस टाइम? कल आज 3-4 बजे नहीं, कल भी 3-4 बजे, साढ़े दिन के बाद। सर वो इंतजार भी नहीं कर सकता अपनी बीवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ना उसने बच्चे से आप कहा। डॉक्टर को क्यों ना कहते पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ना दी? डॉक्टर को ना कहते आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी? तो सर हम आपसे कहेंगे क्योंकि आप तो सर हमारा सहारा तो आप हो ना। हाँ तो फिर मैं पुलिस किस लिए है? हम कमिश्नर ऑफिस में जाएं। पुलिस किस लिए? सर हम कमिश्नर ऑफिस में जाएं, आप ये बताइए, आप ला रहे हैं नहीं? आप कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा।
ठीक है, हमें स्वतंत्र होते देखिए हैं। सर, पुलिस हमारी मदद के लिए, आम जनता की मदद के तैयार है लिए ना, बिल्कुल और तैयार है। दोषियों को सजा देने के बिल्कुल लिए। देंगे। तो मैं यही एक मांग है, एक बार दोषियों को ले, बिल्कुल। अभी ले, चाहे 1 घंटे में लाओ, क्योंकि वो उस लड़के का फोन अभी भी चालू है। वो सोसाइटी के ग्रुप में जो भी मैसेज डल रहे हैं वो ऑनलाइन उसको रीड कर रहा है। ठीक है, अभी भी ये सोसाइटी के अभी एक सज्जन है, उन्होंने दिखाया है। तो आप मर्यादा में रहकर साइड में बैठ जाओ, प्लीज साइड में रिक्वेस्ट। सर मर्यादा में ही कर रहे हैं सर, मर्यादा में कर रहे हैं, मर्यादा में। अब एसएचओ साहब एक चीज मैं जानना चाहता हूं सर, मैं आरोप मैं बात कर लेता हूं। एसएचओ साहब अगर आरोप तय हो जाता है, सारी चीजें एविडेंस आपको मिलती है, तो क्या कार्रवाई करेंगे या बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे क्यों आरोप लग रहे हैं? नहीं? अगर ये नहीं कहेंगे तभी गिरफ्तार करेंगे हम। ऐसा नहीं होता क्या? कई बार कॉज ऑफ डेथ कितने दिन के बाद आता है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। मैं बात कर, आपकी कार्रवाई से आम जनता नाराज है, इनको किस तरह से ढाढ़स बांधेंगे कि परिवार के? देखो हम लीगली काम कर रहे हैं, उस लीगली में अगर पब्लिक नाराज है तो समय आने पर खुशबू हो जाएगी। समय तो कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को किस तरह से समझ में आएगी? देखो हम समझा भी रहे हैं पब्लिक को, ऐसी कोई बात नहीं, समझा भी रहे हैं। आप भी समझाओ, हम भी समझा रहे हैं। चलिए सर, ये देखिए, कह रहे हैं कि हम कल उनको गिरफ्तार करके ले आएंगे। बिल्कुल नहीं करा, गिरफ्तार करेंगे। अभी तो कहा है आपने मुझे। कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा तब गिरफ्तारी। हाँ, तो आपने कल 3-4 अभी आपने 3-4 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे करेंगे। करवा दो, आपने ये कहा। हाँ, यहाँ नहीं, कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगी तभी गिरफ्तारी बनेगी, ये कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी सर, अभी 2 मिनट में आपने कहा 498 ए भी लगा रखी है ना, उसमें उठाओ, डोमेस्टिक वायलेंस में उठाओ, किसी में तो उठाओ, किसी में तो दर्ज करो। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक बार अभी ले आओ ना। बिल्कुल मदद हम में कल तैयार है। क्यों क्या करेंगे? जी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उस 498 तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है अभी आपको एकदम से। आज तक कोई भागा हुआ रुका है क्या? आज तक कोई ऐसा मुकदमा जिसमें गिरफ्तारी ना हो? बता दो आप। सर वो माँ तो आई नहीं यहाँ तो आई नहीं हो। हमारा काम अभी लेके आने का। सर आई नहीं थी, 2 दिन हो गए। हमारा काम है, गिरफ्तारी बनेगी, 3 की बजाय 4 बनेगी, 4 भी करेंगे। सर आपने घर पे रेकी की, गिरफ्तारी की। बनेगी, 1 मिनट 4 भी करेंगे। 1 मिनट, ये मर्डर है 302 का। हमारे पास डेढ़ का रुपया आया था, हम हॉस्पिटल में गए। हाँ जी। उसके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा तब गिरफ्तारी होगी। आपको बता अगर दें आपने जो घरेलू इंसान, आपने अगर 302 इन्वोक किया, आपने घर की रेकी क्यों नहीं की? क्या कब करोगे आप? आपने नहीं, इट्स अ लैप्स और इसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है, कानून में प्रावधान है इसका। आपने मर्डर एक्यूज्ड, आपने तीनों रिलीज कर दिए, उसके बाद आपने घर की रेकी भी नहीं की है। इन्होंने घर की रेकी नहीं की है, तीनों रिलीज है। चोट लग जाती है, मर जाता होता है, ठीक है, समझे? चोट लग जाती है, मर जाता है। हमारे पास डेढ़ का रुपया था, उसके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है। ठीक है, सर वो गला घोट के भी तो पॉइजन भी दिया जा सकता है। बताएगी नहीं, वो तो ये हमारे रिपोर्ट बताएगी। ब्रॉड डेड लाया गया, एक बच्ची ब्रॉड डेड लाई गई। आप वहाँ जाके देखते तो सही, आप तो गए नहीं घर पे, मौका जहाँ मुआयना मौत हुई दे। आप तो गए नहीं, क्यों नहीं गए? अब तक नहीं गए। आप जवाब दो, गए क्यों नहीं? जब मर्डर हुआ है, ऐसे कैसे लाश चली गई उसके घर से, तो उसको ऐसे में लाश उठा के भेज दी अपने घर से। लड़की तो घर में बैठ गई थी ना वो। पुलिस सर आप जवाब दो, आप अभी तक घर पे एविडेंस देखने क्यों नहीं गए? हॉस्पिटल का ये कहना है कि डेड ऑन अराइवल था, डेड ऑन अराइवल था, इसका मतलब डेथ घर पे हुई जी। अगर डेड ऑन अराइवल है इसका मतलब, अगर डेड ऑन अराइवल है इसका मतलब क्या है कि घर पे डेथ हुई। अब आपका क्या प्राथमिक काम था कि आप घर की रेकी करते, आप एविडेंस कलेक्ट करते, आप उसमें फेल हुए। क्यों आपने की नहीं? हाँ? तो देखिए जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई करनी चाहिए एविडेंस के लिए, जांच करने के लिए, न घर पे गए। पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं और परिवार वाले लगा रहे हैं, जो परिजन हैं वहाँ का लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पार्क लीग सोसाइटी के ये मामला है, जहाँ पे एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति मौत होती है, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसे मारा गया है और हत्या की गई है। लेकिन हत्या इसलिए कहा, जी ये मैं बोलना चाहती हूँ, हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित है? ये प्रशासन का क्या नियम है कि आज खूनी खुले घूम रहे हैं और माँ बाप परिवार को यहाँ धक्के खाने आना पड़ रहा है इंसाफ के लिए, अरेस्टिंग के लिए, और ये जेल में अंदर ही नहीं कर रहे उनको। लेकिन कह तो रहे हैं कि जांच होने के बाद करेंगे, कह तो रहेंगे। जांच कौन सी जांच? जब सारे प्रूफ मिटा दिए जाएंगे, जब सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा टाइम दिया जा रहा है, पैसे खा लिए गए हैं शायद से, पूरा का पूरा समय दिया जा रहा है एक्यूज को, ताकि वो अपना सारी
सारे एविडेंस मिटा दे। तो ये न्याय है हमारा सिस्टम। पुलिस कह रही है कि शरीर पे किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं है, ना किसी तरह का कोई हिंसा का कोई मामला नहीं आया है। सोसाइटी के सारे लोग बता रहे हैं, सब लोग गवाही दे रहे हैं, पर गवाही सुनने वाला कौन है यहाँ पर? आप ये बताइए। पुलिस ने आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की, सोसाइटी में जाकर कोई रेकी नहीं की गई, कहीं पे भी कुछ नहीं देखा गया। प्रशासन ये सो रहा है। एसएचओ साहब कह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि यहीं पे बैठे रहिए आप, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इनसे बोल रही हूँ, हम सारे यहाँ औरतें, हमारी समाज में औरतें कहाँ सेफ है देख सकते हो आप। खुले आम जहर देके मार दिया जा रहा है। ऐसे ही रोज बहन बेटियां मार दी जाती है। और हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन कहता है जब कोई रिपोर्ट आएगी तब अरेस्ट होगा। 302 धारा के बाद भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं हैरान हूँ अपने प्रशासन को लेकर के। ये कब सुनेंगे? इनके खुद की बहन बेटियां जब इस तरीके से जाएंगी तब इनकी आंखें खुलेंगी क्या? ये देखो, एक माँ रो रही है, तड़प रही है कि एक बच्चा अनाथ हो गया, 10 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा। कानून जो है ना, अपना कानून जो प्रशासन है अगर अपना काम करता तो ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं शायद इसकी नौबत नहीं आती। लोग जब इकट्ठा हुए हैं, जब यहाँ देखा कि लोगों ने यहाँ अरेस्ट भी कर लिया है और उसके बाद यहाँ से वो बंदा निकल गया है, अब निकाला गया या निकल गया पता नहीं, लेकिन पुलिस तो जांच करने की बात करेगी, जांच करेंगे। भाई साहब मैं बताओ, 302 का मुलजिम है, 498 का मुलजिम है, उसमें जांच की क्या जरूरत पड़ेगी? चलो मैं कह रहा हूँ 302 में आपको जांच की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन 498 में क्या है? वो तो भाई उनका जो घरेलू हिंसा का मामला, घरेलू हिंसा का मामला है और उसको हरासमेंट करने का मामला, उसमें तो बिठा के कोर्ट में पेश करते हैं आप। ठीक है, आपने वो भी नहीं किया। अगर ऐसा नहीं था 302 में, फिर आपने उसका नाम ही क्यों लिखा? अगर आप सरकार ने तो महिलाओं को इतना आरक्षण दे दिया, 33% का आरक्षण आपने भी देखा कि केंद्र सरकार ने दिया, तो उससे कोई लाभ है नहीं महिलाओं को। हाँ, लेकिन लाभ का तो देखो, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। खैर इसका तो मैं क्या बोलूंगा कि लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन बात है कि इस तरीके से पुलिस की जो लापरवाही है, ये लापरवाही इन्होंने जानबूझ के करी है या फिर ये लापरवाही इनसे गलती से हुई है, ये जवाब तो पुलिस वाले देंगे। अभी कह रहे हैं जी जब तक हम हमारे पास प्रॉपर पूरे सारे एक एविडेंस नहीं आएंगे, जब तक हम करेंगे, और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कुछ कर नहीं रहे, उसको घर सील करानी इन्होंने सारे। पुलिस कह रही है तफ्तीश कर ली है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि तफ्तीश हुआ ही नहीं, किसी तरह जांच हुआ नहीं। कोई तफ्तीश कुछ नहीं करी भाई। तफ्तीश तो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए घर को सील करते, कुछ करते, घर इन्होंने खाली छोड़ दिया। अब वो जाके सारे एविडेंस खत्म कर देगा, सब कुछ कर देगा, फिर कह देंगे लैक ऑफ एविडेंस की वजह से हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली तो ये उसको टाइम देना चाह रहे हैं ताकि जो भी मुलजिम है वो समय लेकर और अपने कोई जुगाड़ कर ले, अंडरग्राउंड हो जाए और फिर जो है एविडेंस सारे खत्म कर दे और बाद में बाइज्जत बरी हो जाए। भारत जी, सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों करेगी? पुलिस को इसमें क्या फायदा? नहीं फायदा क्या? अभी फायदा नुकसान तो देखो ऐसा है जी, जो इनकी रात की बात हुई होगी तो उसमें इन्हीं को पता होगा जी। अब हमारे सामने तो कोई इनकी ऐसी बात हुई नहीं है पुलिस वालों की, और जो मुलजिम है कुछ ना कुछ रहा होगा। जब पहले भी आप बता रहे कि कहीं ऐसी घटना थी जी, एसएचओ यही थे जिन्होंने ऐसी हमने 156(3) का मुकदमा, एक एफआईआर दर्ज करवानी थी किसी फ्रॉड के, उसमें 420 के अंदर हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी उस थाने के अंदर। हमारी कुछ संस्था के साथी थे, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। हमने कोर्ट से 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के ऑर्डर करवा दिए, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ठीक है, टाइम डिले करते रहे, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, मैं छुट्टी पे हूँ, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे। और जो दूसरी पार्टी थी, उस दूसरी पार्टी को कह दिया कि भाई आप इस 156(3) के ऑर्डर के खिलाफ आप कोर्ट में चले जाओ और इसके ऊपर स्टे लगवा दो, नहीं तो मुझे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। इन्होंने उस दूसरी पार्टी को टाइम दिया, दूसरी पार्टी ने फिर कोर्ट के अंदर उस 156(3) के ऊपर स्टे लगवा दिया और इन्होंने कहा जी अब तो स्टे आ गया, अब मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। मौका दिया कहीं नहीं, पूरा मौका दिया। मैं तो अभी इनको मुंह पे बोला, मैंने कहा आपने 156(3) के अंदर में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी आप। मैं कहा मैं तो आपके कारस्तानियों से पहले से वाकिफ हूँ कि भाई आप किस तरीके से पब्लिक को, मुलजिम है उसको समय देते हो काम कि अपने भाई तो अपना जो लीगल जो भी चीजें हैं उनको कर लेते हो उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों को कहीं संरक्षण दे रही है। 100%। मतलब वो किस वजह से दे रही है, क्या कारण दे रही है, वो रीजंस आर बेस्ट नोन टू द पुलिस। पुलिस कमिश्नर राकेश आर्या तो लगातार अपराधियों पे नकेल कसने के लिए नए महिलाओं को, खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए तो ज्यादा ही व्यवस्था दे रहे हैं कि पुलिस हर बार पुलिस को संपर्क करे और रात में पुलिस पहुंचेगी, लेकिन ऐसी घटना होने के बाद पुलिस देखो जो महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हैं, अब ये सिर्फ कहने को मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक जुमलेबाजी चल रही है कि भाई हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब देखते हैं तो धरातल पे महिलाओं के लिए क्या काम कराया जा रहा है। आज इतनी सारी महिलाएं, आज माता बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो अगर ये पुलिस इतना काम कर रही होती तो किसी एक भी माता बहन को इतनी ठंड में यहाँ पे आके इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
112 पर डायल करने के लिए तमाम अलग अलग नंबर दिए गए हैं कि महिलाओं को पब्लिसिटी के स्टंट है, सब स्टंटबाजी है। ठीक है, ये सरकार नहीं है, स्टंटमैनों की सरकार है। ये स्टंट मारते रहते हैं रोज। आज हमने ये पोर्टल लॉन्च कर दिया, आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं, आज अपराध को कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा आता है। उसमें कोई इनका धरातल पर कोई काम नहीं होता। सर अब क्या समझे यहाँ कुछ कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, कार्रवाई तो अब पब्लिक का प्रेशर है, इनको कुछ तो करनी पड़ेगी, लेकिन बात यह है ना कि इन्होंने इतना समय दे दिया, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको इतना समय दे दिया कि वो अपने जुगाड़ जो है, अपने बचाव का जुगाड़ कर लें और वो सारे एविडेंसेस खत्म कर दें, ताकि लैक ऑफ एविडेंस में कह दें कि हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं मिला, इसलिए हमें छोड़ना पड़ा। तो देखिए, बीपीटीपी थाने के बाहर खड़े हैं और आपको ये पार्क लीग सोसाइटी का मामला है, जहाँ पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं और जिस पे आरोप लग रहे हैं पति और पूरे परिवार पे, उस पे कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद रात में छोड़ दिया गया जो आरोप है। उसके बाद पुलिस साफ कह रही है कि जब तक पूरे एविडेंस नहीं मिल जाते हैं, जब तक डॉक्टर की जो रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके बाद किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर जिस तरह से रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उसमें 498 और 34 और 302 के 3 धाराएं लगाए गए हैं और लेकिन बावजूद अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं है 302 पे आप गिरफ्तार करते हैं या हिरासत में लेते हैं तो आप 498 यानी घरेलू हिंसा के तहत आरोपी को कहीं ना कहीं आप हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने भी इस तरह का कोई अभी एविडेंस पे कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसको मांग को लेकर बीपीटीपी थाने के बाहर लोग खड़े हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं। एसएचओ जय भगवान मौके पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कपड़े नहीं है पहनने के लिए और एसएचओ साहब कह रहे हैं कि आप घर से कपड़े नहीं ले सकते हो जाके। 302 की धारा लगी हुई है, उसको छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़ दिया, लेकिन जो बच्चे के लिए जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, वो लेने के लिए मना कर रहे हैं। सिर्फ पैसा दो और अपना काम कराओ। यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। पैसा की बात कहाँ? ये साफ दिख रहा है, ये पूरी कैसे कोई जवाब नहीं दे रही है। ये लोग 302 के मामले में बिल्कुल शांत है, कह रहे जब तक रिपोर्ट जांच की रिपोर्ट नहीं तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। 498 भी तो लगा है, घरेलू हिंसा का लगे 3 सेक्शन लगे, जिसके बाद भी इन लोगों का ये रवैया है, ये इतना इन्होंने केस इनको हल्के में ले रखा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इनके घर पे इनकी बहन बेटियों के साथ, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर इनके साथ होगा तब इन्हें असली दर्द समझ आएगा कि लोग यहाँ पे जो भीड़ अपने घर के काम छोड़ के यहाँ पे लोग कर रहे हैं ना, वो तब समझ आएगा इनको। सर सबसे पहली चीज एक चीज बताया जाए, इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला फर्ज यही है कि आप उसका घर जाके सील करें और घर के अंदर देखें क्या क्या एस्पेक्ट है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने अगले दिन सुबह अपना घर साफ कर दिया है, वहां से गायब हो गए हैं, घर पे लॉक है। को अब कहाँ से मिलेगा एविडेंस? बच्ची कहाँ से अपना न्याय लेगी? बच्चा 9 साल का है, बहुत छोटा सा बच्चा है। बच्चा अभी नानी के घर पे है, उसके कपड़े तक नहीं है, घर लॉक्ड पड़ा है, बच्चे के कपड़े कहाँ से लाए? या वो तो हम ही करेंगे ना। अब क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि बच्ची को न्याय मिले और दोषियों को फांसी दी जाए। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो अजय मोंगा है उसको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। सबसे पहले जी हाँ, वो उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सबसे लूज पॉइंट है, जिसके ऊपर 300 धारा और 2 धाराएं और लगी हैं। उसको कैसे आप छोड़ सकते हैं? समाज में जाके किसी और का मर्डर कर देगा क्या? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा है, पैसे खा के, साफ दिख रहा है यहाँ पे। अभी तो लोहे पर देखेंगे। अभी तो जाओ, अरे अभी तो जाओ, अभी तो जाओ। देख लिया आपने, देखा कि बीपीटीपी थाने के बाहर अभी भी लोग यहाँ एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। पार्क लीग सोसाइटी का मामला है और कहीं ना कहीं हत्या की मामला जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक महिला की पति पे ही पूरे परिवार पर न कहें कहीं ना कहीं हत्या करने की मामला सामने आ रहा है। लेकिन जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या आत्महत्या है, सुसाइड है या किस तरह से मौत हुई है महिला की। उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वहीं परिवार के लोग और तमाम सामाजिक संगठन यहाँ पे इकट्ठे हैं, उसका कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार पे कार्रवाई हो। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन आखिर कब कार्रवाई करेगी, कब आरोपी को हिरासत में लेगी, कब उस पर जो धाराएं के हिसाब से जो कार्रवाई होना चाहिए होगी। तो आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।